अब बहुत सुंदर लग। अरे डरने की बात ही नहीं, हवा से खुला कहीं भूत परे तो नहीं। बस मैं तो हो चुकी हूँ तैयार, नई साड़ी पहन लिया। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे छत से। अब आप सबसे सोच रहे होंगे कि ये छत से क्यों शुरू हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगी कि एकता कॉलोनी कहाँ है, मतलब गोलू जीजू कहाँ रहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इसीलिए ना मैं स्पेशली छत पे आई थी आज का ब्लॉग स्टार्ट करने के, मैं छत से आपको डायरेक्ट दिखा सकूं। तो मैं ना आपको अभी दिखाती हूँ कि एकता कॉलोनी कहाँ है। गाइस ये बस मैं अपनी छत पे खड़ी हूँ और वो आपको सामने जितने भी घर दिख रहे हैं ना, ये सारे घर आते हैं एकता कॉलोनी में। हाँ ये कॉलोनी थोड़ी बड़ी है, अब मुझे ये पता नहीं कि इसमें से कौन सा घर गोलू जीजू का है, लेकिन ये पक्का है कि इसी में से कोई घर, जो ये सारे घर है ना, ये सब एकता कॉलोनी में आते हैं। वो बताएंगे हमें कि इसमें से कौन सा घर है उनका। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ छत से नीचे और मैंने आपको दिखा दिया गोलू जीजू का घर, मतलब घर नहीं, वो दिखा दी, कॉलोनी दिखा दी मैंने। अब घर वो बताएंगे हमें खुद कि उनका कौन सा है। और उसके आने के बाद, मतलब छत से आने के बाद, मैं लगी अपने किचन में, क्योंकि ना आज मुझे था थोड़ा ज्यादा काम। मतलब सब्जी दाल माम बना चुकी थी, लेकिन दाल अभी बस चुकी नहीं है, तो आज बनी है अरहर की दाल। तो वैसे तो सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ प्याज से दाल चुकती है, मतलब टमाटर नहीं पड़ते हैं। लेकिन आज ना मेरा बहुत मन कर रहा था टमाटर वाली दाल खाने का, तो मैंने ना वो टमाटर से ही छौंक की थी। माँ बोली कि ठीक है तुम छौंक लो, सब खा लेंगे। तो डैडी तो खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड थोड़ा, मतलब डैडी को भी पसंद नहीं है, लेकिन वो तो खा लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड अपना टेस्ट से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो उनके लिए चने उबाले थे मैंने आज। तो चने सुबह नाश्ते में भिगोए थे ना, तो डैडी ने चने की चाट खाई थी, तो वही रखे थे। तो मैंने सोचा कि उसको ना चाट की तरह बना के दे दूंगी मेरे हस्बैंड को, वो अच्छी लगती है, तो वो खा लेंगे। और यहाँ ना मेरे मतलब तेल वाले डिब्बे में वो तेल खत्म हो गया था सरसों का, तो मैं नीचे से कैन से भर रही थी। मैं ना 2-3 कैन भर के रख लेती हूँ, और जो वैसे कनस्तर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब वैसा आता है, वो जो शुद्ध कहते हैं ना, पिरवा के लाते हैं, वैसा डैडी रख लेते हैं इकट्ठा। तो हम थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं ऊपर, बाकी ना सब नीचे बेसमेंट में रखते हैं हम। वहाँ पे एक भंडरिया कहते हैं ये लोग, वो भंडरिया है, तो वहां पे रखे रहते हैं। तो मैंने ये कर लिया। फिर उसके बाद ना मुझे याद है कि मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, तो लाइट आ रही है और लोहे की कढ़ाई है ना ये पहले से चिकनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो छौंकूंगी मैं दाल, उसके बाद चने। तो वैसे तो सबको पता है कैसे छौंकते हैं, लेकिन यहाँ पे टमाटर नहीं पड़ते, बस मैंने इसमें टमाटर एक्स्ट्रा डाल दिया और थोड़ी सी लाल मिर्च एक्स्ट्रा डाल दी है, क्योंकि ना हरी मिर्च जो डैडी लाए हैं ये बिल्कुल वैसी है, मतलब है ना, तीखी नहीं है, पता ही नहीं चलता खाया है कि नहीं खाया। तो यहाँ पे ये मैंने दाल छौंक दी है, और आप ना खुद देखना, मतलब मैं आपको ये पूरी दिखाऊंगी दाल। इसका टमाटर से ना इसका कलर भी बहुत अच्छा नहीं लगता दाल का, ना टमाटर से छौंको तो एक अलग कलर आता है, और आप सिर्फ प्याज से छौंको ना तो वो पीली पीली सी अजीब सी लगती है दाल। मतलब मुझे याद है कि मैंने अब तो बिल्कुल यहाँ पे दाल खानी बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ पे प्याज से ही छुकती है। तो मैंने लगी दाल सिर्फ 1 या 2 चम्मच लेती हूँ, जिससे मतलब अगर सूखी सब्जी है तो उसे खा लूँ, वरना मैंने बिल्कुल त्याग दी है। और अपने घर में खूब खाती हूँ दाल, जब अलीगढ़ जाती हूँ कासिमपुर, तो मैं खूब दाल खाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते भी हैं कि यहाँ तुम ये टमाटर पड़ता है तो खूब कटोरी भर भर के खाती हो। मुझे ना दाल, मतलब दाल तो टमाटर की ही अच्छी लगती है, तो उसमें तो अलग फ्लेवर सा आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ना यहाँ नहीं खा सकती, मैं यहाँ भी खा सकती हूँ। पर होता है ना, माँ मुझसे कहती है कि तुम्हें टमाटर वाली पसंद है तो तुम टमाटर में छौंक लिया करो अपने लिए। एक कटोरी निकाल ली, जैसे भगवान जी के लिए हिंग जीरे मतलब छुकती है, तो अपने लिए टमाटर में छौंक लिया करो। पर होता है ना कि अकेले आदमी के लिए आलस आता है कि नहीं यार अब नहीं कर रहे, अब अपने लिए क्या करें, तो वही मेरे साथ हो जाता है, और ना फिर मैं करती ही नहीं हूँ एंड में। और यहाँ पे ये मैं छौंकने लगी हूँ अब चने अपने हस्बैंड के लिए, तो वो भी मैंने दाल की तरह ही छौंके थे, प्याज टमाटर हरी मिर्च में। हरी मिर्च थोड़ी कम डाली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मिर्च तो बहुत तेज खाते हैं, लेकिन हरी मिर्च बीन बीन के कहते हैं कि बीन बीन के निकाल देते हैं साइड में। तो मैं थोड़ी सी डालती हूँ, सिर्फ थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जाए उसका। बाकी तो मैं इसमें उनके ना खाने में लाल मिर्ची जोड़ती हूँ, जिससे उन्हें मिर्च मिर्च जो उन्हें चाहिए होती है वो खूब सारी उन्हें मिर्च मिर्च लग सके। बाकी तो ना मैंने इसमें सिर्फ बेसिक ही मसाला डाला था, मतलब हल्दी मिर्च यही सब चीज डाली थी और कुछ नहीं डाला था। बस ना हल्की सी खटाई डाली थी ऊपर से, थोड़े से टमाटर करे थे तो उससे खट्टापन तो आ जाता है, लेकिन चने तो खट्टे खट्टे, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ी खटाई होती है तो मैंने थोड़ी सी खटाई डाली थी। और वैसे तो उबालते मैंने माने इसमें नमक डाला था, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम होगा, तो मैंने इसमें हल्का सा नमक और डाला था, और भाई ये इतने टेस्टी बने थे। तो गाइज आप मुझे देख के समझ ही गए होगा कि भाई मैं हूँ जाने के लिए तैयार कहीं भ्रमण में। तो ना वैसे तो मैंने दीदी के लाइव में बता दिया था, लेकिन मैंने बताया नहीं है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मैं बन गई हूँ चाची। तो मैं जा रही हूँ अपनी, मतलब मेरे तो जेठ होत लगी वो, हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ है। मैंने आपसे कल के ब्लॉग में बोला था कि मतलब हमारे घर में
बेटा या बेटी आने वाले, मैं किसकी चाची बनूंगी मैं जल्दी बताऊंगी। तो मैं बन गई हूँ बेटी की चाची। तो फिर अब उनसे मिलने जाना तो बनता है, तो मैं हो गई हूँ तैयार। साड़ी वाड़ी में सब पहन ली है, बस लिपस्टिक लगाऊंगी। तो गाइस मैं तो हो चुकी हूँ तैयार। मैंने ये साड़ी पहन ली है, हल्की यही। हॉस्पिटल ही जाना है, दीदी भी हॉस्पिटल में है क्योंकि बेटू हुई है ऑपरेशन से, तो हम लोगों ने देखने जा रहे हैं। अब बस बेटू रह गई है, तो बेटे को तैयार कर लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं घूमने जा रही हूँ। कहाँ घूमने जा रही हो? किसको देखने जा रही हो ये बताओ मुझे। छोटा दीदी को। छोटा बेबी को? आपकी छोटी बहन आई है, अब बड़ी दीदी हो गई हो। अच्छा, तो छोटा बेबी को ले आओगी घर? नहीं, क्यों? मुझे छोटा बेबी देखना है। मैं डरा लग रही हूँ। डैडा लग रही हो? सबसे पूछ लो मैं कैसी लग रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? डरा लग रही हूँ। अच्छा अच्छा, जीन्स और वो पहले तो डैडा लगने लगते हैं। हाँ। अच्छा, और कैसे करेंगे अभी? हेलो गाइस कैसी हूँ मैं? ऐसे कहते हैं, हेलो गाइस कैसे हो आप सब? कैसी हूँ? हाँ, फिर पूछते हैं कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर बना दूं बेटू को? हाँ, फिर छोटा बेबी को, छोटा बेबी कहेगी अरे वाह मेरी दीदी तो बहुत सुंदर है। अब दीदी बन गई बड़ी। अच्छा, बड़ी दीदी बन रही हो। मैं दीदी बन गई हूँ। हेलो गाइस। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। लग रहा है। अरे डरने की कोई बात ही नहीं, हवा से खुला, कहीं भूत प्रेत नहीं आ रहे। ऐसे खड़े हो। अब पूछो गाइस से, गाइस मैं कैसी लग रही हूँ? गाइस नहीं, ऐसे कह दिया करो, मौसी मैया जी मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ मैया जी मैं कैसी लग रही हूँ? अब बहुत सुंदर लग रही है, दिखाओ मुझे, दिखाओ जरा ये। हाँ स्मार्ट लग रही है, बहुत सुंदर सुंदर एकदम राजकुमारी। नजर तो आ रही? मेरी तो उतारो, मेरी भी उतारो। कैसे उतारते हैं? बंदर। चलो तो गाइस आप बताइएगा कि आपकी बेटू कैसी लग रही है। गाइस नहीं, अब तो मौसी और मैया जी बताइएगा। मैं ना गाइस कहती थी, थोड़ा लगता है ना अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा भैया सब उसकी मौसी और मैया जी आई यहाँ, तो मैया जी और मौसी ही बताएंगी अब कि बेटू कैसी लग रही थी। और हम लोग गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने बताया था कि मतलब मेरे घर में एक नन्ही परी आई है, तो वो ठीक है, बहुत बढ़िया थी, लेकिन ना हम लोग थोड़े लेट हो गए थे। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैं गई तो टाइम से थी कि 5 बजे मैं लाइव आऊँ तो मैं आ जाऊँ, लेकिन भाई वहां पर इतनी भीड़ थी, तो सब लोग आ रहे थे क्योंकि कल ही उनकी डिलीवरी हुई है, तो सब लोग आ रहे थे, सब लोग जानने वाले थे, तो कोई ना कोई रोक ही लेता था। और फिर हम जैसे तैसे वहां से निकले भी, तो रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि मतलब हम ना मेरी लाइव तक आ ही नहीं पाए। पर एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी कि मैं लेट हो गई थी ना, तो मीनू दी की मेरे पास कॉल आई, हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज कर रखे हैं, तो मीनू दी की मेरे पास कॉल आई कि जिनके तुम लाइव नहीं आओगी। तो ये होता है ना, मतलब ये फैमिली के लोग ही कर सकते हैं ना, कि आपको फोन करके पूछना है कि आप मतलब कहाँ हो, कोई बात हो गई है या क्या हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा मीनू दी कि आपने ना मुझे कॉल करके पूछा, और उसके बाद ना सीधे मैंने कुछ नहीं किया। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हो रहा है रात के डिनर का इंतजाम। तो जैसे आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ भागवत हो रही थी, तो आज ना उसका मतलब भंडारा था, प्रसाद बट रहा था, तो वहाँ पे यहाँ पे मतलब सब लोग बुलाते हैं, तो डैडी गए थे प्रसाद खाने, तो डैडी को खाना खाना नहीं था, और भगवान जी के लिए आज मंडे था, तो सबको पता है कि भगवान जी का हलवा बनता है, तो वो माँ बना रही है साइड में, मैं दिखाऊंगी अभी आगे। तो मेरा ना कुछ भी बनाने का मन नहीं था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो फिर माँ बोली कि ऐसा करो सब बाहर से ही कुछ ना कुछ खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड लाए थे अपने लिए डोसा, मेरे लिए पाव भाजी, मतलब मेरे और मेरे बेटू के लिए, क्योंकि हम दोनों को पाव भाजी बहुत पसंद है, तो मेरे लिए और बेटू के लिए पाव भाजी आई थी, और माँ के लिए आई थी चाउमीन। लेकिन वो ना भी मैं दिखाऊंगी नहीं, माँ भी हलवा बना रही थी, तो वो थोड़ी देर बाद खोला था मैंने, क्योंकि वो बस पैकेट में होता है ना, तो वो सही रहती है, वरना अगर खोल दो तो वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे ये बना रही है माँ भगवान जी के भोग का हलवा। और गाइस आज ना मतलब मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना खाना था, घर का खाने को नहीं मिला, सादा सादा, तो पता है उन्हें आज 7 साढ़े 7 बजे भूख लग गई थी, मतलब वैसे नहीं लगती, लेकिन ये बाहर की चीजें कहते हैं ना, माँ कहती है चट्टा मलीदा, इससे उन्हें बहुत जल्दी भूख लग जाती है। ये रहा हमारा डोसा और पाव भाजी, जिसको खाना हो तो गाइस खा लीजिए आप सब। और अभी यहाँ मैंने निकाले लगी थी माँ की चाउमीन। और गाइज आजकल तो मतलब इतना वो हो गया ना कि मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मतलब जैसे मैं वीडियो में हमेशा से देती आई हूँ वैसे नहीं दे पाई, लेकिन आज ना एक कमेंट आया था, क्योंकि वो अभी हमारे साथ जुड़े हैं नए नए, तो वो है जया दीदी। मतलब अब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जो अंजलि दीदी को जानते हैं वो उनकी फ्रेंड है, तो वो अभी अभी ना मेरे से नहीं जुड़ी है। और कल मैंने जो वीडियो डाली थी जिसमें ना बेटू वॉकर में घूम रही थी, उसमें कमेंट आया था
कि मेरी भी 2.5 साल की बेटी है और वो ना ऐसी वॉकर में खेलती है। तो ना मुझे लगता था कि भगवान ने जो मुझे ये पीस दिया है यही बदमाशी करता है, लेकिन अब पता चला कि भाई सबके बच्चे एक जैसे हैं, सारे शैतान हैं। और यहाँ ना मैं अपने हस्बैंड से किसी बात पे लड़ाई कर रही थी, मतलब वो मुझे कुछ बात से छेड़ रहे थे, तो माँ से शिकायत कर रही थी। मेरी माँ देखो ये ऐसे कह रहे हैं, अगर मैं कुछ कर दूं तो बताना मेरी गलती है क्या। तो माँ मेरी साइड ले रही थी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि एज यूजुअल हमेशा तुम्हारी ही चलती है इस घर में। और यहाँ पे हम सब लोग करने लगे थे डिनर। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।